नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज। खबर जनपद कल अयोध्या से रात में प्रभु थाना श्री राम रोनाही की पर नगरी में पीआरबी हत्याओं और का जीआरपी सिलसिला के मेमो के माध्यम से जारी सूचना प्राप्त रुकने हुई का थी नहीं कि ले ग्राम रहा देवरा है कोट के पास नाम। आइए एक सुनते महिला हैं की ट्रेन से क्या कह कट रहे करके हैं मृत्यु हो गई है। एसपी इस सूचना पर ग्रामीण पीआरबी तथा हथौड़ा वाले स्थानीय पुलिस मामले में। कल रात में थाना रोनाही पर पीआरबी और जीआरपी के मेमो के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम देवरा कोट के पास एक महिला की ट्रेन से कट करके मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पीआरबी तथा स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी तथा शव की शिनाख्त संजू वाइफ ऑफ शिवा के रूप में हुई थी, जो कि घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर करेरू गांव की रहने वाली थी। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही थी, तभी एक सूचना और प्राप्त हुई कि इस महिला का नवजात शिशु था जो कि नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर उसी क्रम में पीआरबी तथा स्थानीय पुलिस वाले इस महिला के घर पर ग्राम करेरू पहुंचे। वहां पाया कि इस महिला का घर बाहर से ताला लगा हुआ था। स्थानीय ग्रामवासियों की मौजूदगी में जब ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया तो वहां पर इस मृतका संजू के पति का शव पड़ा हुआ था, जिसका नाम शिवा है। शिवा के सर पर चोट के निशान थे तथा बगल में ही एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। वहीं उसके पास ही नवजात शिशु भी था, जिसको उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम की जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये दोनों पति पत्नी थे और इनका लगभग 1 साल पूर्व विवाह हुआ था। इन दोनों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। कल भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें जो संजू है उसने अपने पति के सर पर चोट पहुंचा करके उसकी हत्या कर दी थी तथा खुद भी ट्रेन के आगे कूद करके जान दे दी थी। इस पूरे प्रकरण की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने इस पूरी घटना का जिक्र किया है तथा उसके पति और परिजनों द्वारा सताने का भी आरोप लगाया है। एक सूचना सुबह प्राप्त हुई कि जो वो नवजात शिशु था उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसके शव को भी कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की उसके परिजनों से तहरीर लेकर के आगे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।